दोस्तों, मोतिहारी ज़िले के एक बहुत ही शानदार फैक्ट्री के अंदर हूँ जहाँ पर चाउमीन या नूडल्स बनाया जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, नई नई फैक्ट्री है जहाँ पर उत्पादन हो रहा है। 6 महीने पहले ये स्टार्टअप खुला था और तकरीबन आज यहाँ पर 12 से 15 बोरी पर डे का काम है, यानी कि कहे क्विंटल में तो तकरीबन कभी 6 कुंटल कभी 7 कुंटल का चाउमीन प्रतिदिन बनाया जाता है। और हमारे साथ यहाँ जो उद्यमी हैं वो मौजूद हैं। सर, पहले आपका स्वागत कर लें। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विक्की कुमार केसरी हुआ। विक्की कुमार केसरी जी जी। मोतिहारी जिला में ये चोरमा कहा जाता है। चोरमा ये ग्राम हुआ अकौना। अकौना। अकौना, हाँ। अकौना ये जो चोरमा में पड़ता है। जी जी। बहुत ही आपकी फैक्ट्री तो बहुत खूबसूरत है जी। मुझे लगा कि किसी घर में जा रहा हूँ लेकिन अंदर आया तो लगा कि आपके फैक्ट्री का सेटअप ही करवाया हुआ है टोटली। जी, मतलब बहुत ही अच्छे निवेश के साथ सर ने शुरू किया है। और रिनको इंडस्ट्रीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से मैं आज मोतिहारी ज़िला में ये स्टार्टअप आपको दिखा पा रहा हूँ। तो ये जो सिलसिला है सर, इस तरह का हैवी निवेश के साथ फैक्ट्री स्टार्ट करने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जैसे हम यहाँ पे लोकल गांव से बिलोंग करते हैं, अपना किराना दुकान का होलसेल बिजनेस भी है। तो फैक्ट्री चालू करने के हैसियत से अपना जो चाउमीन दुकान में बिकता था तो सोचे कि अपना प्रोडक्शन ही अपने दुकान में बिके और मार्केट में भी जाए। तो सेटअप चालू करने के यहाँ पे जो कॉस्ट और लिए हैं लोगों से कि हाँ क्या खर्चा आएगा करकट में, तो हमको समझ में नहीं आया। अच्छा। तो फिर अपना ही टोटल अथी करवा अपना जो समझ में आया बना दिए। बना दिए। बहुत बढ़िया। तो मशीन जो है वो तो आप विकास जी से लिए, रिनको इंडस्ट्री से, और 6 महीने से आप चला रहे हैं। मशीनों में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं है मशीन में। कोई दिक्कत नहीं, मशीनें आमतौर पे बढ़िया से चल रही हैं। बढ़िया चल रही है। कितने कारीगर रखे हैं यहाँ पे? यहाँ पे 6 कारीगर हैं। 6 कारीगर हैं। ये जो कारीगर रखते हैं आप चाउमीन फैक्ट्रीज में बनाने के लिए, चाहे वो मिक्सिंग हो या पट्टी काटना हो या फिर नूडल्स बनाना हो, तो ये मंथली पे रखते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं? कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट होता है? जैसे वो कुंटल का हिसाब देना पड़ता है। कुंटल के हिसाब से? हाँ। क्या चार्जेस आसपास के इलाके में चलता है यहाँ पे? 300 रुपये कुंटल। 300 रुपया कुंटल, यानी कि उसको बना के डिलीवर कर बस देना? उसको डिलीवर कर देना हमको, बनाकर और कार्टून पैक करके हमको दे देना है। अच्छा बाकी सब अच्छा, वो आपका वो चाहे जितना देर में बनाए। जितना देर में बनाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया है ये भी सिस्टम। और अभी सर प्रतिदिन जो है आप कितना यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं नूडल्स का? जो बनाने वाला काम है, जो बनाने वाला काम है, डेली आपको वही 70-75 पेटी डेली निकल 70-75 पेटी? हाँ, पेटी। एक पेटी बोले तो उसमें कितना होता है? 24 पीस। 24 पीस? हाँ, अच्छा, 24 पीस। और ये जो एक पीस की वजन होती है वो यहाँ पे 400 ग्राम वजन चलता है ज़्यादा। 400 ग्राम वजन? 400 ग्राम। जो ऑर्डर आती है तो 1 किलो का भी जाता है, लेकिन अभी फिलहाल 400 ग्राम का डेली पैकिंग होता है। तो ये जो एक पेटी आपका माल है सर, जिसमें 24 पीस रहता है, 400 ग्राम आपने वजन बताया, तो इस पे क्या खर्च गिरता है? कुछ हिसाब किताब है आपके पास? जैसे मैदा अभी 3500 रुपये कुंटल का हिसाब चल रहा है, तो जितना का पैकिंग हुआ उसके हिसाब जरा से उसको कि मोबाइल अगर है आपके पास तो ज़रा कैलकुलेट कराएंगे कि हम बताएंगे कि इस फैक्ट्री का जो मेन इनपुट और आउटपुट जो है वो क्या है। 9.6 का जी। गया। अच्छा, प्लस ये इसमें 9.6 क्या है? वजन एक पेटी में 9.6 यानी 9 किलो 600 बढ़ता है। अच्छा, वो वजन रहता है। वजन रहता है, ठीक है। एक कार्टून का हिसाब आपको बता रहे हैं। प्लस इसमें हो गया 24 रुपया, 24 पीस का जो रेपर पैकिंग होता है, एक रेपर 1 रुपया पड़ता है समथिंग। तो 24 रुपया रेपर का हो गया। उसके बाद में इसमें खर्चा आएगा 15 रुपया कार्टून का, एक कार्टून 15 रुपया। 5 रुपया बिजली खर्चा आ जाता है। अच्छा, और 10 किलो का है तो 10 या 30 या 300 रुपये कुंटल का जो हिसाब हुआ मिस्त्री लोगों का खर्च जो लेबर का, वो 30 रुपया इसमें आ जाएगा। 410 रुपया यानी टोटल मिनिमम खर्च 410। क्या बात है भाई, मान गए असली एंटरप्रेन्योर हैं आप। पूरा एक एक रुपया का हिसाब इन्होंने जोड़ दिया कि जो 410 रुपया आप देख रहे हैं ये हिसाब है एक पेटी का, यानी कि ये कॉस्ट गिरता है इसके, मतलब ये सबसे न्यूनतम हो गया, इससे ज़्यादा जाने का प्रश्न नहीं उठता है। ये आपने सबसे न्यूनतम वाली बताई। न्यूनतम नहीं जाएगा, इतना ही जाएगा। अच्छा, चलिए, ये हो गया यहाँ का जो खर्च गिरता है एक पेटी पे, टोटल इसमें इंक्लूडेड है। ये आप जाते हैं अब तो होलसेल में ही बेचते होंगे। ये कितने में बिकती है मार्केट में? 440 में मार्केट में जाता है। 440 जी। यानी कि एक पेटी पे आप 30 रुपए कमाते हैं नेट। एफ ओ आर पहुँचा के 400। उसमें सारा ट्रांसफर, यहाँ से माल ढुलाई वगैरह सब कुछ सब कुछ उनका।
मतलब सब कुछ 30 मेरा रुपया रहता आपको है। मिलता है। 30 रुपये मिलता है, जिसमें टोटल खर्च मेरा है। मतलब अप्रॉक्स मान ले तो 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आप जनरेट कर रहे हैं रॉयल्टी, एक तरह से प्रॉफिट। हाँ, 3 रुपये किलो के हिसाब से। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया है सर। और मतलब मैं तो शुरुआत में जब रोड पे था और जब घुसा झोपड़ी ओपड़ी से होते हुए आया तो मुझे लगा कि भाई कोई छोटी यूनिट होगी। अक्सर हम लोग छोटा फंडामेंटल दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ से जो छन के आता है इंफॉर्मेशन वो सबसे बेसिक होता है। लेकिन जैसे ही वो पार करके फिर जब मैं आया तो देखा सर इतना भव्य मकान, तो मुझे लगा कि ये घर अब ये यहाँ रहते हैं आप, लेकिन अंदर पता चला कि ये बहुत अच्छा फैक्ट्री बना है। फैक्ट्री पर्पस से ही बना हुआ है अच्छा। कि आगे अगर इसका और विकास करना हो तो इसका सेटअप फिर ऊपर भी चला जाए। और ये पूरा माल आप इन्हीं 2 मशीनों के बदौलत तैयार करते हैं। मतलब एक पे तो आप पट्टी काटने का रेगुलर काम होता होगा, क्योंकि आपका तो माल ज्यादा। जी जी, एक बार पट्टी कटता है, एक बार कटिंग होता है। और जब भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो तो बिना इस 2 मशीन के आप कर भी नहीं सकते हैं। हाँ, स्टार्टअप है, अगर छोटे यूनिट से आप शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एक मशीन से शुरुआत करें, लेकिन जहां आप 5 क्विंटल से ऊपर गए तो मुझे लगता है सर 2 मशीनें अनिवार्य है लेना। अनिवार्य है, चाहिए ही चाहिए 2 मशीन। और 3 जो है कमरे हैं, आप देख सकते हैं। एक कमरा जरा उधर दिखाएंगे, एक कमरा यहाँ पे है, और जो है दूसरा कमरा देखिए ये है, यहाँ पर है, और तीसरा कमरा जो है यहाँ पर है। और तीनों में अभी आज के जो यहाँ पे कटिंग हुई है, तीनों को यहाँ पे टांग दिया गया सूखने के लिए। एक जो 12 बोरा का कटिंग होती है एक ही चेम्बर में जाता है। अच्छा, जैसे 12 बोरे की है। 12 बोरे की चेम्बर में, एक चेम्बर में जाता है, वो 4 टंगने वाला 2 लेंथ में टंगता है, और वो माल अभी निकल रही है। तो बताइए इन 3 कमरों में कितने कुंटल होंगे सर? 36 कुंटल नहीं, 36 कुंटल नहीं, 18 कुंटल। 18 कुंटल। हाँ, 3 कमरे में 18 कुंटल माल आप सुखाते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। माल उसमें से अभी निकल के और यहाँ पे कटिंग के लिए आई, अब कटिंग हो रहा है। अच्छा, देखिए भाई, यहाँ पे कटिंग यूनिट है, नीचे थोड़ा सा है दिखाएं। यहाँ पे जो है ये बिल्कुल ड्राई है ना। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल ड्राई है, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ड्राई है। बहुत बढ़िया जी। जी। उसके भाई हैं हमारे, जो अपने पैर से विकलांग हैं, और यहाँ पे बढ़िया पैकिंग में मतलब मास्टर है। हाँ, अरे वाह, क्या सर, बहुत बहुत आपसे मिलकर खुशी हुई। इसी तरह से सर काम में जब टीम होती है और एक्सपर्टाइज होते हैं तो मज़ा भी आता है जी। तो कटिंग यहाँ पे हो जाने के बाद जो पैकेट्स हैं उसका अपना ब्रांड निकालते हैं या फिर ऐसे ही पन्नी में पैक करके भेज देते हैं? ब्रांड ही आता है, अपना ब्रांड रॉयल के नाम से ब्रांड आता है, टेस्टी के नाम से आता है, न्यू डायमंड के नाम से आता है, इस नाम से ब्रांडिंग जाता है। अच्छा सर, ये जो मार्केट आपने इतनी तगड़ी मार्केट पकड़ी है कि भाई 6-7 जो है कुंटल माल आप रोज मार्केट में भेज दे रहे हैं, ये कैसे धीरे धीरे पकड़ा इस चीज को? अपना किराना दुकान का होलसेल बिजनेस है, पहले ही बताया आपको। अच्छा, अपना किराना का अपना होलसेल है, बिजनेस है, तो अपना मार्केटिंग पहले से बना हुआ है। हमको कहाँ माल देना है, किस रेट में देना है, इसका हमको ढूंढना नहीं पड़ा। एक तो ढूंढना नहीं पड़ा, भरपूर फायदा उठाया, उसका भरपूर फायदा उठाया। यहाँ माल बनता है, हमारे पास ऑर्डर ऑलरेडी 10 कुंटल का एबव रहता है, जिसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं अभी। अरे वाह। एक और बहुत पहले मैं गया था फैक्ट्री पे, उनके यहाँ भी तकरीबन यही आलम था, आपसे जस्ट ट्रिपल उनकी आज की कैपेसिटी है। हमको लगता है कि रोज़ वहाँ पे 2000 किलो प्रोडक्शन होता है, और उम्मीद करता हूँ कि मोतिहारी ज़िला में सर आपका भी प्रोडक्शन जो है लेवल उठेगा। आने वाले दिन में ज़रूर हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और देखिए यहाँ पर विकास जी भी टहलते हुए मिल जाएंगे आपको। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। और चाउमीन के क्षेत्र में मुझे लगता है कि भाई, मैं तो बिहार की बात अभी हाल में बंगाल गया था, लेकिन बिहार में शायद अभी जो है चाउमीन के क्षेत्र में एकदम लीडर बन गए हैं आप। देखिए जो बनने का जो होता है, जो दिया जाता है कि महत्व जी, जो लोग को बेस जो होता है नूडल्स मशीन का, ये आपके सौजन्य से, और जो आपके सब्सक्राइबर है जो देखते हैं हमें, ठीक ना, और जब कॉल आता है उनका कि आपका वीडियो देखे हैं, और वीडियो बहुत सारा देखे हैं, लेकिन जो ट्रस्ट आपका वीडियो देख के, जो बिहार स्टोरी का वीडियो देखे, जो आपका वीडियो देखते हैं कस्टमर रिव्यू, वैसा ट्रस्ट किसी कंपनी में हमको नहीं होता है। 4 दर्जन से ऊपर तो सर मैंने विजिट की है आपकी फैक्ट्रियाँ। उस समय ऐसा लगता है कि सही में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
और लोग भी ढूंढता है ऐसा कि जब हम इन्वेस्टमेंट करें तो ऐसे लोग से मिले ताकि लॉन्ग टाइम तक रिलेशनशिप चले। अब तो काम करने के लिए तो बहुत सारे, आपके पास पैसा है और किन्हीं को बेचना है, वैसे लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम जो जुड़ के चलिए, आप मशीन परचेज किए, कभी उसमें समस्या आ गया, उस समस्या का निपटारा होना चाहिए, टेक्नीशियन नहीं हुआ, टेक्नीशियन निपटाना होना चाहिए, लेकिन धैर्य तो रखना पड़ेगा। अब मान चलिए आज आपको प्रॉब्लम आ गया, आज नहीं सॉल्व हुआ, 2 दिन के बाद हुआ, चाहे आपको नॉलेज नहीं उस चीज़ का कि आप काम कैसे करें, सब 2 दिन के लिए मिस्त्री भेजते हैं, और शायद इनके यहाँ आया कि नहीं आया वो भी नहीं पता हमको। अब तो यही बताएंगे इनके आए थे कि नहीं आए थे, ठीक है, इनके यहाँ नहीं आए थे कि पहले से इनको कुछ अनुभव था इसलिए नहीं बुलाए होंगे, ठीक है, लेकिन 2 दिन के लिए हम लोग भेजते हैं ताकि 2 दिन के लिए इनको ट्रेनिंग कर दें, और 2 दिन के बाद अगर समझ में नहीं आया कि 2 दिन आया आपके आदमी, हम 2 दिन नहीं समझ पाए, तो उसका एक 600 या 700 रुपये का अपना दिहाड़ी लेता है। आप उससे 1-4-5 दिन का टाइम ले लीजिए और 5-7 दिन में आपको ट्रेनिंग करके सिखा के आपको रख देगा। अब लोग पूछते हैं कि परमानेंट मिस्त्री हमको दीजिए, तो होता क्या है, परमानेंट मिस्त्री आप लेबर वर्क में जाते हैं तो कोई किसी का नहीं रह पाता है। एक तो आपका बिहेवियर क्या है और जो सामने वाला लड़का आता है उसका बिहेवियर क्या है। हो सकता है आप ठीक है वो गलत है, हो सकता है कि आप कहीं डिफ्यूज कर रहे हैं वो कहीं आपका नहीं हो रहा है, तो इससे प्रॉब्लम होता है। कोशिश कीजिए कि अपने क्षेत्र का जो लोग हो, जैसे इनके यहाँ जो कारीगर है वो अपने गाँव का है, कहाँ जाएगा, 2 दिन नहीं जाएगा तो उसे घर पहुँच के जाके बुला के ले आएंगे, लेकिन आप 400 मीटर दूर का कारीगर आपके पास आ जाए और चला जाए आपके, तो उसको खोजने के लिए निकलिएगा नहीं, फिर आपका प्लांट बंद रहेगा। तो जो मिनिमम जो लघु उद्योग लग रहा है, जो लोग लगा रहे हैं, वो कम पूंजी वाले लोग होते हैं, उस होते ही कम से 20,000 25,000 को कहीं से कलेक्ट हो जाना चाहिए। तो उन लोग के लिए पहले अपना खुद का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है कि मशीन लाए हैं, ठीक है, आप 2 महीना बाद 3 महीना बाद काम उससे आप खुद मत कीजिए, आप मार्केट पे ध्यान दीजिए, लोग से करवाइए, लेकिन पहले मान जा चल गया तो फिर इस मशीन का क्या होगा, जब तक आपको अनुभव नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा ना। तो ऐसे कारीगर हर लाइन में मिल जाता है और किसी के बिना कोई रुका हुआ नहीं होता है, लेकिन थोड़ा समय लगता है उभरने में, थोड़ा टाइम लगता है, परेशानी लगता है। चलिए अब जैसे आप माल बेच रहे हैं, कहीं माल बेचने जाते हैं, कोई कहता होगा कि नहीं इससे कम का रेट का हमको दीजिए, चाहे इससे कम में हमको मिलता, वो भ्रमित करता है आपको आगे कि हो सकता है कि इतना बोलेंगे तो आपको माल मिल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं, मार्केट से कोई मतलब नहीं लेना है। आप जो व्यापार कर रहे हैं, मैदा का क्या कॉस्ट है, आपका रेंट क्या लगा, आपका मिस्त्री चार्ज क्या लगा, सही बात है, इन्होंने बहुत क्लियरली सारी चीजों को बता दिया। वो जोड़ के जो आपका कॉस्ट, जो 20-30 रुपया कॉस्ट है, आपको 1 रुपया बचे, 100 पैकेट पे काम करेंगे 100 रुपया कमाएंगे, 1000 पैकेट काम करेंगे 1000 रुपया कमाएंगे। लेकिन जो नए लोग जोड़ते हैं वो सिर्फ मार्जिन, पहले आपसे मार्जिन पूछेंगे, मशीन लगाने से पहले फ़ोन पे मार्जिन पूछे कितना % का मार्जिन है, आप उनको क्या समझाइएगा। हम तो उससे लोग से बात भी नहीं करते, बोलते भैया समझना है तो वहाँ कर देखें, अरे मत लीजिएगा मशीन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर आपको लगाना होगा, कभी पार्ट्स का जरूरत पड़ गया, कभी डाई का जरूरत पड़ गया, कंघी की जरूरत पड़ गया, हो सकता है मिस्त्री का जरूरत पड़ गया, तो उस समय तो खोजिएगा ना, लेकिन विजिट सर मार्जिन रहती है तभी तो इस धरती पे बिजनेस पनपते हैं, बिना मार्जिन के कभी बिजनेस पनपेगा? ये क्या बेवकूफ़ी वाले सवाल होते हैं मार्जिन? अरे ठीक है, ये सर 30 रुपये पे काम कर रहे हैं एक पेटी पे, कहीं कहीं आप 50 रुपया भी कमा लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन ये जो बल्क में काम कर रहे हैं तो 30 रुपया एक पेटी में बहुत कम मार्जिन है, लेकिन फिर भी देखिए प्रॉफिट आप जब जोड़ के देखेंगे, एक दिन के हिसाब से जो प्रोडक्शन का रेट देखेंगे तो बहुत पैसा होता है भैया। ये 2 मशीन में कितना है, दो मशीन लगभग वही कितना पड़ता होगा, 1.5 लाख का सेटअप में आप सोच लीजिए इतना आउटपुट लेना। भले सर की फैक्ट्री थोड़ी सी बिजोड़ है, इसमें निवेश हो गया है, नहीं तो बहुत सारे मैंने ऐसे भी वीडियो दिखाए जो सर झोपड़ी में चल रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। नहीं कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा सर आपका ये मुझे देख करके, उम्मीद करता हूँ कि आगे ये ग्रो भी करेगा। और सपोर्ट कैसा रहता है विकास जी का? सपोर्ट बढ़िया रहता है, बढ़िया रहता है, सपोर्ट बढ़िया रहता है। आज तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है हमको, लेकिन जब भी कोई दिक्कत के लिए फ़ोन किए तो सपोर्ट रहता है, उसके लिए दिक्कत नहीं। मैदा जो आप लाते होंगे सर तो बल्क में ही लाते होंगे? बल्क में ही आता है, इधर आसपास में मुजफ्फरपुर से आती है, मुजफ्फरपुर से लाते हैं जी। पशुपति मिल फ्लोर है जी जी, उन्हीं से लाता है मैदा, इनका मैदा बढ़िया मैदा है। और मैदा में भी क्वालिटी अगर बढ़िया नहीं हो तो माल बनने के बाद में माल टूट के नीचे झड़ जाता है। यहाँ मैदा का रेट क्या चल रहा है अभी? यहाँ पे 3500 रुपये कुंटल हाँ, जैसे मैदा का है, हमने 10 मैदा ट्राई किया, अपने खुद किराना का व्यवसायी है, 10 मैदा ट्राई किया, 10 मैदा में सबका रिजल्ट नहीं आ पाया। फिर इस मैदा का हमने ट्राई किया, इस मैदा का रिजल्ट बढ़िया है और बढ़िया चल भी रहा है। सही बात है, वन एंड ओनली रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है मैदा, और तो कुछ चाहिए नहीं। मैदा अगर बढ़िया हो, मैदा अगर बढ़िया उसको बुलाया जाता है 6 चक्की, जो बड़ी मिल की आती है,
शिक्षकी की आती जो मैदा वो सबसे बढ़िया मैदा होती है, उसमें ज़्यादा लसापन रहता है, और जिसमें लसापन ज़्यादा रहेगा वो माल टूटेगा नहीं। और देखिए जिस तरह से ये किराने वाले थे और आज ये अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल लिया, तो बहुत सारे किराने वाले भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट फैक्ट्री से जुड़ के यहाँ से माल उठा के चलिए भाई कुछ ना कुछ मार्जिन आप भी कमा सकते हैं, क्या सर? जी जी जी। जी, तो यहाँ पे कैसे आपके पास कैसे पहुँचेंगे, थोड़ा सा ये बता दें। यहाँ से चोड़मा आना होगा। चोड़मा चैता के नाम से जगह प्रसिद्ध है, मोतिहारी जिले में पड़ती है ये चोड़मा चैता। पकड़ीदाल थाना हुआ, अच्छा। और चोड़मा चौक पे आने के बाद में, चोड़मा चौक पर मेरा अपना किराना स्टोर का शॉप भी है, किराना दुकान के नाम से, शेषनाथ प्रसाद केसरी के नाम से विख्यात है। वहाँ आने के बाद में वहाँ हमसे मिलेंगे, वहीं से सब डीलिंग होता है। बिल्कुल, तो माल खरीदना हो यहाँ संपर्क कीजिए, और चाउमीन की फैक्ट्री बिठानी हो तो सर से संपर्क कीजिए। सर आप भी बता दें कि आपसे कब मुलाकात होगी, कहाँ मुलाकात होगी। देखिए मंडे टू सैटरडे 10 बजे से 6 बजे तक हम लोग ऑफिस में हाजीपुर, अपना हाजीपुर चौरसिया चौक पासवान चौक पे हुआ। अगर आप पटना से आते हैं तो एमजी सेतु, महात्मा गांधी सेतु पार करना पड़ेगा। अगर आप मुजफ्फरपुर से निकलते हैं तो पासवान चौक से 200 मीटर बढ़ के आपको मेन ऑन हाईवे है। और आज के जनरेशन के जो लोग जो व्यापार में इन नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है कि हम छोटा काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है, एक सोनपुर मेला में विजिट किए थे, बड़ी एक भैंस जो होता है ना यूपी में, जो भैंसा बोलता है, उसको बड़ी हल्ला था कि 2 करोड़ कोई दाम दे रहा है, हम नहीं दे रहे हैं, 50 लाख नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उसे बहुत सारे लोग अपना अपना अनुमान लगा रहा था कि ये फ्री में काली बकवास कर रहा है। ठीक है, लेकिन सर वो मेरे लायक 2 करोड़ का नहीं था। और जो भैंस रखे हुए था वो बोला था कि हम इसे 1 लाख रुपया महीना, वो कमा सकते कि उनके पास नॉलेज था। हो सकता है उनका सेवन का कुछ अपना शूट करके काम कर रहे हैं, लेकिन वो भैंस तो मेरा 2 करोड़ क्या, मेरा 2 रुपया लाख मेरे लिए तो नहीं था। ठीक है, तो जिसको बिजनेस का जो नॉलेज होगा, जो व्यापार जिसके लिए था वो 2 करोड़ भी कम था, क्योंकि उस भैंसे के सीमन से वो 10 करोड़ 20 करोड़ कमा लेगा। तो वही व्यापार का हाल है, जिसको अनुभव नहीं है उसके लिए 2 रुपया का भी नहीं है। और एक बहुत सा मतलब लोग क्या कहेंगे, लोग तो भैया आज आप अगर अरमानी का पैंट पहन के चलेगा तो बोलिएगा छह चोरी कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर नंगे चलिए वो सारा पागल है। बहुत सारा मतलब एक्सक्यूज, हर जीवन में पूरा एक्सक्यूज है। अगर आप 4-5 भाई है मार्केट में, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो बोलेगा सांड की तरह घूम रहा है। तो मुझे लगता है कि बिजनेस में मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। लोग देखिए आज के डेट में जो बेरोजगारी का आलम है और जो एक माहौल बना हुआ है, ऐसे भी बिहार में अगर आप हैं तो बहुत सारे मौके आपके पास नहीं हैं। अदर स्टेट्स को देखिए, वहाँ पे बहुत सारे मौके हैं, तो यहाँ पर खास करके प्रॉब्लम है। और इसी माहौल में एक रहते रहते नकारात्मक आपकी विचार जो है हमेशा डेवलप होते रहती है, बनते रहती है। कोई भी काम शुरू करने से पहले ही आप उसको समाप्ति की ओर ले जाते हैं। वो लोग बोलेगा क्या कि अभी तो खरमास चल रहा है, अगले सीजन सोचेंगे। पंडित जी से पूछे हैं, अरे पंडित जी आपका व्यापार कराएंगे कि व्यापार तो आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, बोलेगा आप मिस्त्री भेज दीजिए, पंडित जी आए हुए हैं। अरे पंडित जी पूजा ना कराएंगे, मिस्त्री काम करते, पंडित जी को पूजा करा के भेजिए, अपना मिस्त्री काम करेगा। भैया आप मोटिवेट रहिए और देखिए हर बिजनेस में फ़ायदा है। क्लियरली सर ने फ़ायदा बता दिया कितना है, बहुत अच्छा बेनिफिट है। और अभी लंच टाइम है, फिर अभी मशीनें भी चालू होंगी, तो सर का जो है काम ना रुके। मिलते हैं बहुत जल्द फिर नए एपिसोड में नए एंटरप्रेन्योर्स के यहाँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।